अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, तो शायद आप फौरन जवाब दें डू और डज। लेकिन अगर मैं पूछूं डू और डज सिर्फ यही दो क्यों हैं, इनकी सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नज़र क्यों आते हैं, पॉजिटिव में क्यों नहीं नज़र आते, यहीं से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो के बाद डू और डज का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब की ग्रामेटिकली मदद करते हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मुकम्मल बनाते हैं, इसलिए इनको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। यानी मेन वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये ग्रामर के रूल के मुताबिक सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। इसके सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू और डज। लेकिन इन्हें सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। असल बात यह है डू और डज का इंतखाब कभी भी मेन वर्ब को देखकर नहीं किया जाता, ये हमेशा सब्जेक्ट को देखकर सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट बदल जाए तो ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब्स भी बदल जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डू और डज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के किसी सेंटेंस में आप डू और डज ना देखें तो ये ना समझना कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, पॉजिटिव में डू और डज का इस्तेमाल नहीं होता। अब बात करते हैं इनकी सिलेक्शन की कि ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। डू का ताल्लुक होता है आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अगर ये आ जाए तो उनके साथ डू लगता है। जबकि डज का ताल्लुक होता है ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। अगर ये आ जाए तो फिर डज इस्तेमाल किया जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन है। और एक आखिर में गोल्डन रूल आप याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ होता है, ना कि वर्ब के साथ। ये हमेशा सब्जेक्ट को देखकर सिलेक्ट किए जाते हैं, वर्ब को देखकर सिलेक्ट नहीं किए जाते। इसलिए हमेशा पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, फिर हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब कीजिए।